बिटिया, ओ बिटिया, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, यूट्यूब पर सास बहू की नाटक देख रही हूँ। अरे बिटिया, ये नाटक वाटक देखना बंद कर दे और जा फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जा। क्यों मम्मी, आज हम लोग तैयार होकर कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? अरे नहीं रे पगली, आज तेरे रिश्ते के लिए तुझे लड़का देखने आ रहा है। लेकिन मम्मी, आपने मुझसे पूछे बगैर किसी लड़के को क्यों बुला लिया है? तू चुप हो जा करमजली, पहले ही तुझे 10-12 लड़के रिजेक्ट कर चुके हैं। अब उसके आगे बिल्कुल भी मुंह मत खोलना, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगी। और अगर आप ज्यादा जोर जबरदस्ती करोगी तो मैं सुसाइड कर लूँगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर बिटिया, मैंने बहुत मुश्किल से तेरे लिए चपरासी की नौकरी करने वाला लड़का ढूंढा है। अगर ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया तो फिर तू जिंदगी भर पछताती रहेगी। और आप भी मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, मैंने भी किसी एरे गेरे से प्यार नहीं किया है। मैं जिसे पसंद करती हूँ वो भी हमारे जिले का कलेक्टर है। अरे क्या बात है बेटिया, तू तो मुझसे भी 7 कदम आगे निकली। कहाँ है दामाद जी? जल्दी बुलाओ उनको, मैं उनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अच्छा, अंदर आ जाओ विशाल, मम्मी आपसे कुछ बात करने का बोल रही है। पाए लागू आंटी जी। अरे जीते रहो बेटा और खूब तरक्की करो। और ये बताओ, क्या तुम भी मेरी बेटी से प्यार करते हो? हाँ आंटी जी, मैं निशा से बहुत प्यार करता हूँ और अगर मुझे ये ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, मेरी तरफ से तुम रिश्ता पक्का समझो, लेकिन तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज तो नहीं है? नहीं आंटी जी, उन्होंने तो मुझे खुली छूट दे रखी है कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मेरी बेटी कभी काम करते करते थक जाएगी तो तुम्हें भी इसका काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ठीक है आंटी जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा और अगर ये कभी बीमार पड़ जाएगी तो मैं इसकी खूब सेवा करूंगा, लेकिन फिर भी सही ना होगी तो गला दबा दूंगा। और अब मैं ये चाहता हूँ कि महीने की 35 तारीख को हम लोगों की शादी करवा दीजिए। सुनो बेबी, आज हमारी फर्स्ट सुहागरात है। कोई ऐसी शायरी सुनाइए ना जिसे सुनकर मैं खुश हो जाऊं। अच्छा ऐसी बात है तो सुनो, ये तेरी आंखें झुकी झुकी। अबे चुप हो जा कमीने, मैं लड़की हूँ, कोई चुड़ैल नहीं जो आंखें फटी रहेगी। कोई बात नहीं, अब इस शायरी वाले प्रोग्राम को यहीं खत्म करो। और अब तुम जल्दी से मुझे वो दो जिसका मैंने सालों से इंतजार किया है। ये लो बीड़ी का बंडल और माचिस। अरे बेबी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या घटिया मजाक कर रही हो तुम? सुहाग रात में बीड़ी माचिस का क्या काम है? अबे कमीने, मैं आधे घंटे से महसूस कर रही हूँ, तूने सड़ा हुआ पाद मार मार के पूरा कमरा बदबूदार बना दिया है। ये ले जा बीड़ी और माचिस और पहले हंस के आजा, उसके बाद मनाएंगे सुहागरात। ठीक है बेबी, लेकिन ये बताओ तुम्हें कैसे पता कि बिना बीड़ी के मुझे टट्टी नहीं आती? अरे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। दूसरा पहले वाला भी बिना बीड़ी के बाथरूम में नहीं घुसता था। पहले वाला मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? अरे पगले, मेरी पहले भी एक बार शादी हो चुकी थी, लेकिन वो ससुरा सुहागरात वाले दिन ही मर गया, इसलिए मुझे तुमसे दूसरी बार शादी करनी पड़ी है। हाय राम,
मेरी तो किस्मत बनने से पहले ही टूट गई। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुन के मुझे भी अपने पुराने जीएफ की याद आ रही है। हाँ, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो तुम्हारे चरित्र पर पहले से ही शक था कि शादी से पहले तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ अफेयर रहा होगा। अरे नहीं यार, मेरे जैसा वर्जिन लड़का तुम्हें दिन में मोमबत्ती लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरे जीएफ का मतलब है गांव वाले फादर की याद आ रही है। अबे कुछ तो बोल भूतने के, आज हमारी पहली सुहागरात है। अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत होना। अबे ये क्या सुपारी खा के बोल रहा है? सही से बोल, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। नहीं पप्पी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया कि मैं तोतला हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ओह थैंक यू, तुम कितनी अच्छी हो। इसी बात पर अब मुझे वो दे दो जिसका मैंने बरसों इंतजार किया है। ये लो ब्रश और कोलगेट। लेकिन बेबी, मैं इसका क्या करूं? मुझे तो तूत चाहिए, तूत। जाने भूतनी के, पहले ब्रश करके आजा। जब भी तू अपना मुंह खोल रहा है, नानी की तरह बदबू आ रही है। ठीक है, लग जाऊंगा। हे भगवान, कैसा तोतला पति मिला है मुझे। अब तो इसकी बातें सुन सुनकर मुझे भी अपने बीएफ की याद आने लगी है। हाय लाम, ये क्या बोल रही है तू? मुझे तो तेरे चरित्र पर पहले से ही था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि तू वर्जिन नहीं है। अरे नालायक आदमी, जैसा तू सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। बीएफ मतलब मुझे अपने ब्रदर और फादर की याद आ रही है। ओ थैंक यू दोस्त, थैंक यू, तुमने मुझे बता लिया। अब तुमने भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया हो तो आ जाओ मेरे पास, फटाफट से खोलो, हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं, वरना मुझे नींद आ जाएगी। ओते ओते, तुम बस थोड़ी देर लुटो, मैं अभी खोलता हूँ। अबे नालायक, अपनी पेंट क्यों उतार रहा है? मैंने मोबाइल का लॉक खोलने को बोला है ताकि हम लोग लूडो गेम खेलकर सो जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर रोज ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। क्या हुआ लहसुन बहनिया, आज सुबह सुबह तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो? अरे प्याज भैया, आपको नहीं पता क्या? आज हम सब्जियों का चुनाव है और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही सब्जियों का राजा कहलाएगा। अरे बहन, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो मैं भी चलता हूँ और आज तो सब्जियों का राजा मैं ही बन के रहूँगा। हाँ हाँ चलो तो सही, वहीं पर चलने के बाद पता चलेगा कौन बनता है सब्जियों का राजा। लो आलू भाई, आ गए हम लोग। अब आप फटाफट से अपना फैसला सुना दो। मुझे लगता है आप राजा मुझे ही घोषित करोगे। पहले तो तुम दोनों लोगों का राज दरबार में स्वागत है। और प्याज भाई, अब तुम ये बताओ तुम्हारे साथ कौन कौन सी सब्जियां हैं? अब इसमें बताना क्या है, आपको तो पता है कोई भी सब्जी मेरे बगैर नहीं बनती, और अगर बना भी लोगे तो स्वादिष्ट नहीं लगेगी। ये तो सोचने वाली बात है, पर तुम ये बताओ, जब बड़े बड़े जैन मुनियों और विद्वान पंडितों की सब्जी बनती है तब तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मार के तुम्हें वहाँ से भगा क्यों दिया जाता है? हाँ भैया, साला ये तो माइनस पॉइंट है। आप एक काम करो, मेरी बहन लहसुन को ही सब्जियों की रानी बना दो। अरे राजा या रानी बनना कोई हलवा है क्या जो किसी भी राह चलते को बना दो? फिर भी लहसुन, तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है? अब मैं क्या बताऊं आपको, कोई सी भी सब्जी बनाने से पहले मेरा ही नाम लिया जाता है और बगैर मेरे कोई सी भी सब्जी नहीं बनती। हाँ बहन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, पर अब तुम ये बताओ
वेद शास्त्रों के अनुसार तुम दोनों भाई बहन तामसिक भोजन की श्रेणी में क्यों आते हो? माना जाता है कि तुम्हारा सेवन करने वाले व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह बढ़ या घट जाता है, जिसके कारण अधिक गुस्सा, अहंकार और उत्तेजना का अनुभव होता है। साथ ही वह आलसी और अज्ञानी भी हो जाता है। हाँ भैया जी, ये तो हम दोनों भाई बहनों में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। अब आप ही बताओ, आखिर कौन बनेगा सब्जियों का राजा? अब इसमें इतना सोचना क्या, जाहिर सी बात है मैं ही बनूंगा सब्जियों का राजा। ठीक है आलू भाई, पर ये बताओ तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात है कि हम लोग तुम्हें राजा बनाएं? अरे बदमाश, तू ये बात नहीं जानता क्या कि मेरे साथ कई सब्जियां मिक्स करके बनाई जा सकती हैं? अच्छा। जैसे कि आलू पालक, आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, आलू मेथी, आलू गाजर, आलू पराठा, आलू बड़ा, आलू समोसा, यहाँ तक कि मैं अनगिनत सब्जी और रेसिपी बनाने के काम में आता हूँ। इसलिए सब्जियों का राजा मैं ही बनूंगा। ठीक है भैया, आप ही बन जाओ, लेकिन एक माइनस पॉइंट तो आप में भी है। अरे लहसुन, तेरी इतनी मजाल कि अपने होने वाले महाराज से बदतमीजी करे। बता क्या माइनस पॉइंट है मेरे अंदर? देखो महाराज, आपको खाने के बाद लोग बिना मेहनत के ही प्रेग्नेंट हो जाते हैं, मतलब गैस बन जाती है और उनका पेट फूल जाता है। अरे ठीक है, इतनी सी छोटी बात तो चलती है। और अब तुम दोनों लोग कान खोल के सुन लो, आज से सब्जियों का राजा मैं हूँ। अच्छा। और सभी सब्जियों को मेरी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध जाएगा, मैं उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे बिरादरी से बाहर कर दूंगा। ठीक है भूरे कुत्ते, तू ही बन जा राजा। जब तेरे पिछवाड़े में आग लगेगी तो तू भागकर मेरे ही पास आएगा। दोस्तों, आपको आलू प्याज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।